स्पाइन सर्जरी क्या सेफ है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो ओपीडी में मेरे से कम दिन में 10 बार पूछा जाता है। तो मैं ये बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को कि अगर सपोज मुझे भी अपनी स्पाइन सर्जरी करानी होती तो मैं भी सोचता ऑब्वियसली। और हमें स्पाइन सर्जरी मैं बोलता हूँ कि तब कराना है अगर मैं सपोज ये स्पाइन सर्जरी नहीं करा रहा तो मेरा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या मैं स्पाइन सर्जरी करा रहा हूँ तो ज़्यादा रिस्क है। स्पाइन सर्जरी में आजकल जो अगर आप किसी भी रेप्यूटेड सेंटर्स में कराते हो स्पाइन सर्जरी, तो मैं बोलूंगा ज़्यादातर सर्जरीज आर एब्सोल्युटली सेफ और रिस्क इज लेस देन 1%। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होगा इसका चांस 1% से भी कम है। तब भी आपको जो पेशेंट है मैं उनको बोलता हूं कि आपको एक स्पाइन सेंटर चूज करने से पहले कुछ 2-3 चीजें देखनी है। एक तो आप उस सेंटर में जाना है जहां पे स्पाइन सर्जरीज रेगुलर होते हैं। अगर आप एक ऐसे सेंटर में जा रहे हो जहां पे स्पाइन सर्जरी बहुत रेयरली होता है या महीने में 1 या 2 होता है, तो ऑब्वियसली वहां पे कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज्यादा है। तो हमेशा ऐसा सेंटर चूज करना है जहां पे रेगुलर स्पाइन सर्जरीज होता है, और दूसरा आपका जो सर्जन है वो रेगुलर स्पाइन सर्जरीज कर रहा हो, तो ऐसा सेंटर चूज करना है और ऐसा सर्जन चूज करना है। आजकल जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स हैं या फिर इमेजिंग टेक्निक्स हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी हो गई हैं कि स्पाइन सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, 1% से भी कम है। यानी कि अगर 100 मरीज ऑपरेट करता हूं तो कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क उन 100 में से 1 मरीज से भी कम में है। और कॉम्प्लिकेशंस अगर होती भी हैं तो ऐसी होती हैं जो कि यूजुअली मैनेज करी जा सकती हैं। आज स्पाइन सर्जरी पिछले 20 साल की स्पाइन सर्जरी से बहुत अलग है। तो आजकल हमारे पास स्पाइन में रोबोट हैं, ओएम इमेजिंग है, एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स इतनी बेटर हैं कि कॉम्प्लिकेशंस रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तब भी जब भी आप अपनी स्पाइन सर्जरी कराओ तो अपने डॉक्टर से आपको जरूर पूछना है कि क्या कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस अगर हो सकती हैं तो क्या हैं, तो ये सब जानना जरूरी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमेशा एज अ सर्जन मैं भी अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर मेरे को भी अपनी स्पाइन सर्जरी करानी होगी तो मैं भी यही देखूंगा कि सपोज मैं स्पाइन सर्जरी ना कराऊं तो क्या होगा, और अगर मैं कराऊं तो क्या होगा। तो कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें अगर हम स्पाइन सर्जरी ना कराएं तो हम वर्स हो रहे होते हैं। तो ऐसी उन चीजों में जरूर है स्पाइन सर्जरी करा लेना चाहिए। बट कभी कभी ऐसे होते हैं कि जैसे कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस है जिसके अंदर की आपको दर्द है बट आप अपना काम कर पा रहे हो, तो ये सारी इलेक्टिव कंडीशंस होती हैं। इनमें आप स्पाइन सर्जरी कभी कभी डिले भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका लाइफस्टाइल चल रहा है तब तक आप चला सकते हो। बट एक टाइम के बाद अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ क्वालिटी इफेक्ट हो रहा है, या आपको लगता है कि मैं जो चल पाती थी वो नहीं चल पाती, घर से बाहर नहीं जा पा रही, तो वो सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके स्पाइन सर्जरी करा सकते हो इलेक्टिवली।